हेलो नमस्कार बच्चों, आप देख रहे हो चैप्टर नंबर 3, जिसके लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाट इज़ अ रेगुलर पॉलीगॉन। तो इसका मतलब है कि हमें रेगुलर पॉलीगॉन की डेफिनेशन लिखनी है। व्हाट इज़ अ रेगुलर पॉलीगॉन, तो ये रही रेगुलर पॉलीगॉन की डेफिनेशन। A regular polygon is a polygon that is both equiangular एंड इक्विलेटरल। ऐसा पॉलीगॉन जो इक्विएंगुलर भी हो और जो इक्विलेटरल भी हो। इक्विएंगुलर का मतलब है कि सारे एंगल्स इक्वल होने चाहिए, और इक्विलेटरल का मतलब है कि सारी साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए। तो ऐसा पॉलीगॉन जो जिसके सारे साइड्स इक्वल हो और सारे एंगल्स इक्वल हो, उसको कहते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। फिर हमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में, स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड्स। 3 साइड वाले रेगुलर पॉलीगॉन को क्या कहते हैं? तो उसका नाम है इक्विलेटरल ट्राइंगल। 4 साइड वाले रेगुलर पॉलीगॉन को क्या कहते हैं? तो 4 साइड वाले रेगुलर पॉलीगॉन को कहते हैं स्क्वायर। फिर कहा गया है कि 6 साइड वाले रेगुलर पॉलीगॉन को क्या कहते हैं? तो 6 साइड वाले रेगुलर पॉलीगॉन को कहते हैं रेगुलर हेक्सागोन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 3.2, जो कि एक प्रॉपर्टी है। और इस प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर इस प्रॉपर्टी में कहा गया है कि द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन इज़ 360। इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब मीनिंग मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कहा गया है कि कोई भी पॉलीगॉन हो, मान लो कि मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ। ट्रायंगल मेरा सबसे कम साइड वाला पॉलीगॉन है। तो ये इसके इंटीरियर एंगल्स हुए। ट्रायंगल के अंदर वाले जो एंगल्स है वो इंटीरियर एंगल्स है, जिसको मैं नाम दे देता हूँ ए, बी एंड सी। ऐसा मैंने नाम दे दिया। अब ये सपोज पॉइंट है ए, ये बी और ये सी। तो मैं अगर ए बी लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड करूं, तो ये जो एंगल बन रहा है इसको मैं नाम देता हूँ एंगल 1। फिर मैं बी सी को अगर एक्सटेंड करूं, तो ये जो एंगल बन रहा है वो मेरा एंगल 2। और अगर मैं सी ए को एक्सटेंड करूं, तो ये जो एंगल बन रहा है वो मेरा एंगल 3। तो ये एंगल 1, 2 एंड 3 जो है, 1, 2 एंड 3 जो है, इनको कहते हैं एक्सटर्नल एंगल्स। और इन एक्सटर्नल एंगल्स का सम ऑफ मेजर्स ऑफ, सपोज कि मेरा पहला एंगल का मेजर जो भी हो, 30, 60, 40 जो भी हो, प्लस मेजर ऑफ सेकेंड एंगल, मेजर ऑफ थर्ड एंगल, विच इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू 360 डिग्री। तो इन तीनों एंगल्स का सम होगा 360 डिग्री। अगर ट्रायंगल के बदले मेरा स्क्वायर हो, तो स्क्वायर में एक ये एंगल, दूसरा ये वाला एंगल, तीसरा ये वाला एंगल और चौथा ये वाला एंगल, 1, 2, 3, 4। तो इन चारों एक्सटर्नल एंगल्स का सम ये भी होगा 360 डिग्री। अगर मेरा 5 साइड वाला कोई पॉलीगॉन है, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये एक एक्सटीरियर एंगल, ये एक एक्सटीरियर एंगल, ये एक एक्सटीरियर एंगल, ये चौथा एंगल और ये पांचवा एंगल। 4 साइड है तो 4 एक्सटर्नल एंगल, 4 इंटरनल एंगल,
अगर 3 साइड है तो 3 एक्सटर्नल, 3 इंटरनल एंगल्स, जितनी साइड्स होगी उतने एंगल्स होंगे। ये एक चीज़ समझनी है आपको। तो ये 5 साइड वाला पॉलीगॉन है, तो पांचों एक्सटर्नल एंगल्स का सम, मेजर ऑफ एंगल 3, मेजर ऑफ एंगल 4, मेजर ऑफ एंगल 5, ये होगा 360 डिग्री। तो ये एक प्रॉपर्टी है कि जितने भी एक्सटर्नल एंगल्स हैं उन सब का सम होता है 360 डिग्री। तो अब इसको एक बार पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगा। द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन, चाहे वो कितनी भी साइड वाला पॉलीगॉन हो, कोई भी पॉलीगॉन हो, उसके सारे एक्सटर्नल एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। ओके, ये हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स के लिए। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन चाहे वो कोई भी हो, किसी भी कितने भी नंबर ऑफ साइड्स का हो, वो होता है 360 डिग्री। इसी प्रॉपर्टी को हम यूज़ करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व करने के लिए। तो ये डायग्राम देखिए ध्यान से, इसमें एक्सटीरियर एंगल्स है 90, 50, 110 और एक है x। तो ये हमें x हमें फाइंड करना है। तो हमें पता है कि क्या प्रॉपर्टी है, इन सभी का सम्स कितना होता है, इन सभी का सम्स होता है 360 डिग्री। फिर इन तीनों को तो ऐड किया, ये तीनों नंबर है, इनको ऐड किया तो आंसर मिला 250। 250 प्लस x इज इक्वल टू 360। फिर ये 250 को 360 में से माइनस कर दिया तो x इज इक्वल टू 110। तो x की वैल्यू मिली 110। आप चेक कर सकते हो, 110 प्लस 90 प्लस 50 प्लस 110, आपका आंसर आएगा 360। इन सब का सम होता है 360 डिग्री। वहीं पर एक आपको आपकी टेक्स्ट बुक में ट्राई दिस दिया हुआ है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल्स एक्स वाई जेड पी क्यू आर। इस डायग्राम के अंदर ये एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ये इनका मेजर क्या होगा। व्हाट इज़ द सम ऑफ मेजर्स, सम ऑफ मेजर्स, इनका जो भी मेजर है उनका सम कितना होगा। तो हमें पता है सम कितना होता है 360 डिग्री, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल्स है। फिर हमसे पूछा गया है कि इज़ x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आर। क्या ये सारे ही x y z p q r इक्वल है। तो आंसर आएगा येस दे आर इक्वल। एंड y, क्योंकि सारे इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो एक्सटीरियर भी इक्वल होंगे। तो ये इसका आंसर है येस येस। एंड y का आंसर आएगा ऑल इंटीरियर या फिर इंटरनल एंगल्स आर इक्वल, हेंस एक्सटर्नल एंगल्स आर इक्वल। तो ये इसका आंसर आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ द मेजर ऑफ ईच। इन सभी एक्सटीरियर एंगल्स का मेजर कितना है ये हमें फाइंड करना है। क्योंकि ये सारे ही इक्वल है तो आप सबको x कंसिडर कर सकते हो। तो x प्लस एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, कितने x हुए 6x। तो 6x कितना होगा 360। तो एक x कितना होगा 360 डिवाइड बाई 6 मतलब कि 60। तो ये सारे ही एंगल्स 60 के हैं। 60 60 60 पहले ही हम बता चुके हैं कि सारे इक्वल है। तो यस 60 है सारे के सारे। ओके, एक्सटीरियर एंगल 60 है तो इंटीरियर एंगल्स कितने हैं। तो देखिए ये एक लाइन सेगमेंट पे, ये एक लाइन से ये दो एंगल्स बने। एक लाइन सेगमेंट पे दो एंगल्स जो बनते हैं वो उनको कहते हैं लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर का सम मतलब कि ये एंगल 1 और एंगल 2, इन दोनों को मिला के इन दोनों का सम होता है 180 डिग्री। उसमें से एक 60 डिग्री है, एक 60 डिग्री है तो दूसरा कितना होगा 120 डिग्री। ठीक है, तो एक अगर 120 है तो सारे ही इक्वल है तो सारे एंगल्स इंटीरियर एंगल्स कितने होंगे 120 के। ओके, देन हमसे कहा गया है कि रिपीट दिस एक्टिविटी फॉर द केसेस ऑफ रेगुलर ऑक्टागॉन। रेगुलर ऑक्टागॉन को कंसिडर, इसमें कितनी साइड्स है 1 2 3 4 5 6, ये हेक्सागॉन है। तो ऐसे ही हमें 8 साइड्स वाला रेगुलर ऑक्टागॉन कंसिडर करना है और उसमें हमें ये फाइंड करने हैं इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल्स का मेजर कितना होता है ये फाइंड करना है। फिर हमें यही चीज़ रिपीट करनी है 20 गॉन के लिए, रेगुलर 20 गॉन के लिए, तो जिसमें 20 साइड्स होगी, मतलब कि 20 एक्सटीरियर एंगल्स और 20 इंटरनल एंगल्स होंगे और उनका मेजर हमें फाइंड करना है। यही सारी चीज़ें, यही 3 क्वेश्चन हमें फाइंड करने हैं। तो ये था ट्राई दिस। इसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा है। यहाँ पर हमें बोला गया है कि एक्सटीरियर एंगल्स जो है वो 45 डिग्री का है, तो हमें इस पॉलीगॉन की कितनी साइड्स होगी
फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। क्या वो 6 साइड वाला पॉलीगॉन होगा, क्या वो 8 साइड वाला पॉलीगॉन होगा, 10 साइड वाला पॉलीगॉन होगा, ये हमें पता करना है। तो हमें दिया क्या है, whose each exterior angle has a measure of 45 डिग्री। हर एक एक्सटीरियर एंगल का मेजर 45 है। मान लो कि ऐसा कोई आपका पॉलीगॉन है जिसका हर एक एक्सटीरियर एंगल 45 का है, तो कितनी साइड्स होगी इस पॉलीगॉन की, ये हमें पता करना है। ये तो मैं एग्जांपल के तौर पे 1 2 3 4 5 साइड्स वाला मैंने ड्रॉ किया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 5 साइड्स हो, जस्ट आपकी समझ में आए इसलिए मैंने ये डायग्राम ड्रॉ किया है। तो इस डायग्राम को देखिए, और हमें पता है कि जितने एंगल्स होंगे उतनी ही साइड्स होगी, और उसमें से एक एंगल अगर 45 का है तो ऐसे अगर n एंगल्स है तो उनका सम होगा 45 इंटू n। और वैसे ये सम कितना होता है, हमें उस प्रॉपर्टी से पता है कि एक्सटीरियर एंगल्स का जितना भी सम होता है वो 360 डिग्री होता है। और यहाँ पर अगर 45 है एक, तो ऐसे n एंगल्स है तो वो होता है 45 इंटू n। सो 45 इंटू n इज इक्वल टू 360। सो n इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 45 विच इज़ 8। इसका मतलब कि 8 एंगल्स होंगे, ऐसे 8 एंगल्स होंगे, मतलब कि 8 साइड्स होगी, जितने एंगल्स उतनी साइड्स, जितनी साइड्स उतने एंगल्स। तो n की वैल्यू मिली हमें 8। सो द पॉलीगॉन हैज़ 8 साइड्स। तो यही प्रॉपर्टी हमने ये 2 एग्जांपल्स में यूज़ की, एक्सटीरियर एंगल्स के सम की प्रॉपर्टी, इसको कहते हैं सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन। तो यहाँ पर ये एग्जांपल नंबर 1 2 हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद आता है एक्सरसाइज 3.2 जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय।